हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। और जो भी हम एक बार जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग भर्ती है, जिसमें हम आज की वीडियो में बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती की अपडेट पर, क्या उसमें फिलहाल चल रहा है, उनकी हर चीज को जानने की कोशिश करेंगे और क्या ताजा अपडेट है, क्या विभाग की तरफ से अपडेट है, क्या सरकार का रवैया है इस भर्ती पर और क्या कोर्ट की अपडेट है, वो सब आपको इसमें हम देने का काम करेंगे। आपको वीडियो के अंत तक अच्छी लगती है तो आप अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और यदि आप शेयर करने में भी असमर्थ है तो दोस्तों लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसका तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो भाइयों, बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, आप बिल्कुल सही आए हो। हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी ने एक भर्ती निकाली दोस्तों, वो थी मुख्य सेविका की। ठीक है, मुख्य सेविका की एक भर्ती है, वो निकाली जाती है दोस्तों और उसका सब कुछ एग्जाम वगैरह सब कुछ ले लिया जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसी बीच पर इस पर एक कोर्ट केस हो जाता है। ठीक है, एक कोर्ट केस इसके ऊपर साथियों हो जाता है और वही कोर्ट केस है, वो लगातार चल रहा है दोस्तों। ठीक है, लगातार चल रहा है दोस्तों 2022 से। ठीक है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि 2022 से क्या है। अब उसकी जो लास्ट डेट लगी थी दोस्तों, उसकी आपको पता ही है दोस्तों, 30 अप्रैल लास्ट डेट लगी थी। ठीक है, अब 30 अप्रैल के बाद हम बात करते हैं दोस्तों, आज 25 मई हो चुकी है, यानी डेट लगने के बाद लगभग कितने दिन, 25 दिन आपके जा चुके हैं। लेकिन क्या अपडेट चल रहा है मैं आपको एक बार लेके चलता हूं दोस्तों। ये आपकी साइट, तो साथियों मैंने ये सारी डिटेल इसमें फिल कर ली है। अब इसको हम व्यू पर करते हैं और ये साइट आपकी ओपन हो रही है। देखिए दोस्तों, ये साइट ओपन हो गई है। ये आपका जो केस नंबर है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं जूम करके, 12,924/2022 यानी 2022 का है। और जो फिलिंग डेट थी दोस्तों 23/8/2022 इसकी थी और इसकी जो रजिस्ट्रेशन हुआ था इस केस का वो 28 अगस्त को हुआ था। अब केस स्टेटस देख लो दोस्तों कि इस पर जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है, इसके अंदर ये जो खाली पोर्शन देख रहे हो दोस्तों 1 सितंबर 2022 के नीचे कोई डेट ही नहीं इन्होंने दी है। ठीक है, तो साथियों जो डेट नहीं दी है तो अब इसमें अब तक 25 दिन से कोई डेट नहीं दी है। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, आयोग ने नहीं ली डेट या कोर्ट ने नहीं दी डेट, उस पर बात बताऊंगा। और जो मई के 5 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, जिनमें कोर्ट खुलेगा उनकी बताऊंगा। पहले मैं आपको IA दिखा देता हूं दोस्तों। ठीक है, तो ये इसके ऊपर IA लगी है दोस्तों, एक मिसलेनियस एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपकी कौन सी है दोस्तों, ये वही है जो इंटरवेंशन पेटिशन है। ये आपकी 9 मई को इंटरवेंशन पेटिशन लगी थी और इसका स्टेटस भी क्या है दोस्तों, पेंडिंग दिखा रहा है। जो कुछ यूट्यूब पर हमें बरगलाने का काम कर रहे हैं कि इसमें इंटरवेंशन पेटिशन लग गई है। ठीक है, इंटरवेंशन पेटिशन जो है इसके अंदर वो लग गई है, जिसकी वजह से अब ये केस जल्दी सोल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब भी इंटरवेंशन पेटिशन लगती है तो कोर्ट पहले उसको परमिशन देता है। ठीक है, परमिशन देता है तभी वो बीच में जाकर कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये भी केस पेंडिंग में पड़ा है 9 मई से लेकर अब तक। ठीक है, यानी इस पर भी अभी तक क्या है साथियों, कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोर्ट ने इसको परमिशन नहीं दी है कि ये जो IA है इसको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। यदि मैं जजमेंट वगैरह की दिखा देता हूं तो ये इस पर डेट लगी है दोस्तों, आप देख सकते हो। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, जो ऑर्डर है आप पढ़ भी सकते हो खुद भी। ठीक है, तो मैं दोबारा से अब आपको ये बता देता हूं साथियों कि अब जो इंटरवेंशन पेटिशन के बाद भी आपको पता है इंटरवेंशन पेटिशन लग चुकी है, कि अब इसमें जो आयोग है, ठीक है, आयोग का क्या रोल है। ठीक है, और फिर जो आपका कोर्ट है, कोर्ट का क्या रोल है,
और एक आप दोस्तों अभ्यर्थी है, उनका क्या रोल है। ठीक है, पहली बात तो दोस्तों आप तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहे हो। सबसे जो बेचारा दुखी है, हैरान है, परेशान है, वो अभ्यर्थी है। ठीक है, ना आयोग का कुछ जा रहा, ना कोर्ट का कुछ जा रहा। ठीक है, अब जैसे चुनाव है इनके, ठीक है, अपने तो जब चुनाव की बारी आती है तो इन्होंने क्या है, सब कुछ फिक्स कर लिया कि भाई इस राज्य में इस दिन ये चुनाव है, ये चुनाव है, ये चुनाव है, यहाँ पर है 25 मई को, हरियाणा दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में इन डेटों को है। और फिर परिणाम की बारी आई तो परिणाम भी इन्होंने डेट पहले ही तय कर ली कि भाई परिणाम आपके 4 जून को होंगे। तो फिर ऐसा ये अभ्यर्थियों के साथ सरकार क्यों नहीं कर सकती कि पहले से ही पूरा सब कुछ शेड्यूल बना के दिया जाए, एग्जाम लिए जाए और जिस डेट पर परिणाम आना हो उसी डेट पर परिणाम आए। यदि ये कोर्ट केस, जैसे जैसे कोर्ट केस है, अब इस पर इतना डिले क्यों है, तो इन्हीं बातों पर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। पहली बात तो दोस्तों क्या है, आयोग की तरफ से, ठीक है, आयोग की तरफ से कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी गई कि इसकी जल्दी हियरिंग करवाई जाए। एप्लीकेशन नहीं दी गई है अब तक दोस्तों। ठीक है, कोई एप्लीकेशन नहीं आई है। एक तो अर्जेंट हियरिंग के लिए, ठीक है, यदि अर्जेंट हियरिंग, अर्जेंट में केस लग जाता है दोस्तों, तो फिर उसकी सुनवाई है वो जल्दी हो जाती है, यानी दोपहर से पहले ही सुनवाई हो जाती है अर्जेंट में, दोपहर से पहले। ठीक है, तो ये केस सारे, अपना जो केस है किस में लगा हुआ दोस्तों, ऑर्डिनरी में केस लगा हुआ है। अब ऑर्डिनरी में भी आपका 8000 समथिंग नंबर, 8000 प्लस पे क्या था, लिस्टेड था, वहां तक बारी ही नहीं आती कोर्टों की। ठीक है, फिर केस क्या है, कोर्ट क्या कर देता है, फिर उस केस को, कोर्ट भी क्या है दोस्तों, कोर्ट को भी पता है कि जून के अंदर आपकी क्या है, छुट्टियां रहने वाली है। तो इसलिए कोर्ट ने ना तो आयोग की तरफ से कुछ इस पर अपडेट गई है कि इसको अपडेट किया जाए, जल्दी हियरिंग लगाई जाए। ठीक है, तो इसलिए कोर्ट भी क्या है, कोर्ट को बहुत काम होते हैं, बहुत ज्यादा। तो अब जो इसकी जो नेक्स्ट डेट है, जो कोर्ट नेक्स्ट डेट देगा इसकी, ठीक है, आपको नेक्स्ट डेट मिलेगी दोस्तों आई के फर्स्ट वीक में, इसकी जो नेक्स्ट डेट है आपको देखने को मिल सकती है। तो ये जो हालात चल रहे हैं ये बहुत ही दयनीय है। स्थिति ये है इस टाइम पर, जो मुख्य सेविका भर्ती है यूपी SSS की, ये है, इसमें हर तरीके से दोस्तों आयोग, तो हालात और स्थितियां क्या है, बद से बदतर होती जा रही है। परेशान हमारे अभ्यर्थी है। सबसे पहले तो मैं जितने भी मुख्य सेविका की हमारी बहनें हैं, ठीक है, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि भाई सब कुछ यही नहीं हो जाती कि भाई हमारे लिए तो यही एक मुख्य सेविका की, जो साथ में आपको हमेशा क्या है, प्लान ए और प्लान बी और प्लान सी तीनों होनी चाहिए। यदि हमारा प्लान ए यदि खराब होता है तो हम प्लान बी पे जा सके, यदि प्लान बी में भी दिक्कत है तो हम प्लान सी पे भी जा सके। तो आपको क्या है, प्लान बी की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। तो कोई और अदर वैकेंसी है, जैसे आपकी दिल्ली में है, दिल्ली पुलिस की है, आप निकली है, बहुत लड़कियों के लिए भी निकली है, पीछे बहुत कम कट ऑफ भी गई है। इसी प्रकार से SSC की वैकेंसियां निकलती है बहुत सारी, RPSC की वैकेंसियां निकलती है। तो आपको ऑप्शन बी पर जाना चाहिए जब तक हमारा ये केस सोल्व नहीं हो जाता। एक तो ये मैं आपको मोटिवेट करने के लिए सभी बहनों को ये एक मेरी सलाह मानो या आप जो भी मानो, और वैसे भी आप समझदार हो, कोई आपको बताने की बात नहीं है। तो ये आपको अपडेट देनी थी। दूसरा इंटरवेंशन पेटिशन का तो मैंने आपको बता ही दिया है साथियों कि वो अभी तक स्थिति क्या है, पेंडिंग में है। उसको हस्तक्षेप का जो है वो सरकार ही परमिशन, कोर्ट ही परमिशन देगा, तभी जाकर वो उसके अंदर क्या है, हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो स्थिति हालांकि ये है कि अभी भी मई है दोस्तों, आज 25 मई है दोस्तों। तो आज का दिन तो ये समझो कि ये तो गया, ठीक है। 26 मई का हमारा क्या है, वैसे गया, क्योंकि दोस्तों ये हमारा रविवार है। हमारे दिन बचे हैं 27, 28, 29, 30, ठीक है, और 31, ठीक है। तो ये हमारे दिन बचे हैं कि, लेकिन मुझे ये लग नहीं रहा है कि इसमें कोई हमें इन डेट पर कोई सुनवाई होगी, क्योंकि इन डेट में यदि सुनवाई होती तो दोस्तों अब तक का जो नोटिफिकेशन है और जो कोर्ट है दोस्तों, वो कोर्ट नोटिफिकेशन निकाल चुकी होती नेक्स्ट हियरिंग डेट के लिए, ठीक है, नेक्स्ट हियरिंग डेट के लिए। इसलिए जो ये मामला ठंडा पड़ा हुआ है ना, अब कोर्ट की भी दोस्तों, कोर्ट को बहुत सारे काम है, बहुत से पेंडिंग रिजल्ट है ना, जो जजमेंट देने होते हैं दोस्तों, बहुत सारे पेंडिंग जजमेंट है जो आपको देखने को मिलेंगे 27, 28, 29, 30 तारीख को।
इसलिए कोर्ट कोई नए केसों को भी नहीं ले रही है। हमने कोर्ट से पता किया है, एक बात हमें पता चली है हाई कोर्ट से कि अभी जो कोर्ट है जो न्यू केसेस हैं उनको भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, उनको भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। और जो पुराने जितने भी केस थे उन पर भी अब इन डेटों में सुनवाई नहीं होगी। उनके लिए क्या है दोस्तों, उनके लिए अब जो डेट है वो जुलाई में असाइन की जा रही है कि भाई उनकी सुनवाई जुलाई के बाद ही होगी अब, ठीक है। और जुलाई में भी अब जो ये डेट है जो मैंने आपको बताई है, जो ये मेंशन करी है, इनमें जजमेंट आने हैं। बहुत सारे जजमेंट होते हैं, कोर्ट का एक काम नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों कोर्ट में, तो उनकी जजमेंट आनी है। इसलिए हमारी जो केस की सुनवाई है वो नहीं हो सकती, सिर्फ एक शर्त पर हो सकती है दोस्तों। अब आप बोलोगे कि वो शर्त कौन सी है? वो शर्त है दोस्तों कि यदि सरकार अपने किसी विशेष पावर का यूज करे, या किसी अपनी विशेष पावर का यूज करे। अब विशेष पावर का कैसे दोस्तों, बहुत सारे पावर है दोस्तों एजी साहब के पास होती है। यदि एजी साहब इस पर सुनवाई करवाना चाहे दोस्तों, रातों रात सुनवाई करवा सकते हैं, रातों रात इसके अंदर सुनवाई करवा सकते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा क्योंकि ये जब पेश ही नहीं हो रहे, जा ही नहीं रहे दोस्तों, वहां पर एप्लीकेशन भी नहीं भेज रहे दोस्तों, जो इनका काम भी है, तो फिर रातों रात सुनवाई कैसी हो सकती है? तो इसलिए एक झूठी मैं आपको ये देना नहीं चाहता दिलासा। तो जो सच्चाई है वो मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। फिर भी दोस्तों यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, नहीं अच्छी लगी है तो मत शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों हमारे से जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।